अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। आज के दिन PSL में खेले जाएंगे दो मैचेस। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी थ्रू टू द प्लेऑफ्स और दूसरा मैच है कराची किंग और लाहौर कलंदर के दरमियान। कराची किंग के पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है, जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आज का मैच नहीं जीते तो फिर सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। कल जो मैच हुआ उसमें मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और उनकी जो PSL 6 की कैंपेन है वो ख़त्म हो गई। अब वो प्लेऑफ्स में नहीं जा सकते। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान राशिद लतीफ़ और शोला बयां तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले कोयटा के साथ हुआ क्या, इस पे हम पिछले मैच में भी बात कर चुके हैं। वही चीज़ आगे उसको कंटिन्यू करते हुए, क्या इनके लोकल प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या जो इन्होंने इंटरनेशनल लिया थे उनकी मिसिंग है, कॉम्बिनेशन सही नहीं बना, या दिस वाज जस्ट नॉट देयर ईयर? नजीब, आप जीते, अच्छा खेले, लेकिन क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है। मुझे लगा एक टाइम पे कि कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट क्रिकेट से बड़े होने की कोशिश की उन्होंने और बहुत बड़ा झटका लगा। नदीम भाई बिल्कुल खुश नहीं है अपनी मैनेजमेंट के साथ। वो शायद टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे और शायद बात भी नहीं कर रहे। तो ये आप यहाँ ये ब्रेकिंग दे रहे हैं? ब्रेकिंग नहीं दे रहा यार, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ये नॉर्मल बात तो ना हो, ब्रेकिंग तो खुद ही हो जाती है ना, बोलते हो जाती है। वो अपनी मैनेजमेंट से तो हमेशा बहुत खुश रहे। आप दोनों बोलने नहीं देते, बोलते हैं तो ब्रेकिंग बना रहे हैं। मैं नहीं, नजीब नहीं बोल रहा। हाँ, नजीब की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ये तो अफसोस होता है हमें भी कराची, क्योंकि मोस्टली प्लेयर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक एफिलिएशन हमारी भी है नदीम भाई से, कोयटा ग्लैडिएटर से। लेकिन अफसोस हुआ, सरफराज पाकिस्तान टीम का कैप्टन लीड किया, लेकिन टीम ने सपोर्ट नहीं मिली। मे बी सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऐसा था, पूल ऑफ प्लेयर्स ऐसा था, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं लिए गए 2 साल पहले। राली रोसो हो गया, वसीम हो गया और बाकी ये उमर चला गया। पहले हमने बात कर चुकी है, बहुत सारे प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर भी सारे मैच, एक मैच के अलावा सारे मैच बहुत आराम से हारे। ऐसा नहीं, ये टीम ऐसी थी जो आखिर तक फाइट करती थी। तो अफसोस हुआ, लेकिन क्या एक टीम को जल्दी बाहर होना तो वो ये थी। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे पहले क्वालिफाई किया, उसकी रीज़न है उनकी बेंच स्ट्रेंथ पे अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ी जो बेंच स्ट्रेंथ है टीम की वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है और वो डिजर्विंग थे। नो डाउट शुरू में प्रॉब्लम हुआ उनको, लेकिन जिस तरह से लेके चल रहे हैं, कोयटा का सबको अफसोस होगा, क्योंकि एक लाडली टीम होती है हर इवेंट के अंदर, तो कोयटा होती है वो। क्या सोचते हैं कोयटा की अर्ली एग्जिट? जो जैसे राशिद भाई कह रहे थे, किसी एक टीम को तो बाहर निकलना था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी बाहर हो गई। अभी तो इनके मैच देखिए, एक टीम की परफॉर्मेंस अगर नहीं होती उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं। जो जिसको क्रिकेट की समझ नहीं है या जो कभी क्रिकेट खेला नहीं है, वो ये समझेगा कि शायद परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपकी टीम ऊपर नहीं जा रही। अगर आपकी टीम ऊपर नहीं जा रही, उसके बाद उसमें आपकी टीम मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व मतलब टीम सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, चला नहीं पा रहे। उसमें कप्तान की परफॉर्मेंस होती है, कप्तान का एटीट्यूड होता है। मैं सिर्फ ये बात सरफराज की वजह से नहीं कर रहा, अगर कोयटा के अलावा कोई और टीम के बारे में भी आप मुझसे पूछेंगे, मैं यही बात करूँगा। उसके बाद फ्रेंचाइज के अंदर ऑनर का इन्वॉल्व होना, गलत भी इन्वॉल्व हो सकता है। गलत किस सेंस में? मेरी मर्जी से लड़का नहीं खेल रहा, मेरी मर्जी से लड़का खिलाओ, इसको क्यों नहीं खिला रहे, उस वजह से आपकी टीम ख़राब हो सकती है। अगर कप्तान का एटीट्यूड ग्राउंड में सही नहीं है तो प्लेयर सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। हर चीज़ आपको बड़े काम और तरीके से लेके चलनी पड़ती है। अगर आप इसमें से कोई चीज़ भी आपकी ख़राब होगी, आपकी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। तो क्या मसला है कि 2 साल पहले कोयटा ग्लैडिएटर इतनी ऊपर थी और 2 साल में एकदम से आसमान पे जाके एकदम से टीम नीचे गिरती नहीं है। या तो आप ये समझने लग गए हैं कि हम बहुत बड़ी मैनेजमेंट है, या आप ये समझते हैं कि हमारे पास कप्तान बहुत बड़ा है, या आप ये समझते हैं हम किसी को भी हरा देंगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसी चीज़ है, या आपकी गलतियां ये हैं कि आप टोटली अपने पसंद के लोकल प्लेयर्स के ऊपर आप जा रहे हैं कि जी हम जिन जिन प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं हम उन प्लेयर्स को खिलाते हैं। देखिए, बहुत से लोग मेरे से बहस करते हैं, उस बहस करने में आप भी मेरे शामिल हैं। मैं ये कहता हूँ, हाँ आप भी शामिल हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरी भी आपसे भी कभी बहस होती थी, मेरे और लोगों से भी होती है, क्योंकि मुझे आगे से जवाब ये मिलता था
कि फ्रेंचाइज है, उसकी मर्जी है, कुछ भी कर ले, ठीक है, अपनी मर्जी से किसी को भी खिला दे, रोड पे चलता हुआ भी किसी को खिला दे, ठीक है, जो उसमें है, ठीक है। जो मैं क्या बात करता था, मैं क्या बात करता था, ड्राफ्ट हो या आपने उसमें से कोई लड़का पिक करना है, आपका डोमेस्टिक का परफॉर्मर उस ड्राफ्ट के अंदर होना चाहिए। आप चाहे अंडर 19 के बच्चे को ले रहे हैं, आप चाहे सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप चाहे कोई भी ले रहे हैं, फ्रेंचाइज को भी चाहिए कि परफॉर्मर ले टीम के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक क्लब के लड़के हैं, उसी के ही लड़के के टीम के अंदर आते जा रहे हैं, ठीक है ना, सबको पता है एक क्लब कौन है, पाकिस्तान सीसी क्लब है, ठीक है ना, जिसको आजम खान रन करते हैं, नदीम उमर के साथ बहुत अरसा रहे हैं, ये अभी की बात नहीं है, हमेशा यही चलता है। तो जब ये चीजें चलती रहेंगी, आपकी पसंद लेकिन चलती रहेगी, तो आपकी टीम की यही हालत इस बात पे तो राशिद भाई एक जो इस पे आर्ग्यूमेंट बनता है वो ये कि जो ये बात कर रहे हैं 2 साल पहले जो कोयटा थी और अब की कोयटा, तो वो तो 2 साल पहले भी अपनी मर्जी के ही लड़के खिला रहे थे, वो तो 2 साल पहले भी अपनी मर्जी ही चला रहे थे, तब भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। आशा शफीक भी खेला है जो कि T20 के लिए इतना मशहूर नहीं है, उन्होंने अपने ही लड़के खिलाए हमेशा। ये 2 साल में क्या हुआ? मैं इस्लामाबाद चला गया ना। जिस लड़के पे हाथ रखते थे घर से लेके चले जाते थे उसको अपने पास। ये फर्क पड़ गया, ये फर्क पड़ गया, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अब इनको बताते नहीं अच्छा कौन है, इनको पता नहीं चल सकता। इसमें एक रीजन और है, इसमें एक रीजन जो मुझे भी लगता है कि आपका जो ऑनर है ना, उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जब ड्राफ्टिंग होती है उसमें भी इन्वॉल्व नहीं हो, जो मेरी अपनी रीजन है। यार देख तनवीर देखें, ऐसा होता है कि जो पैशन है, जिसका पैशन है, जो ओनर है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट किसी हद तक तो होती है। अगर मैं किसी कोच के ऊपर बिलीव करता हूँ और मैं समझ रहा हूँ यार ये गलत कर रहा है, हुआ है ऐसा, मैं कराची किंग से था या किसी को और को भी देखता हूँ, डिसीजन गलत हो जाते हैं। ये नहीं है कि कोई जानबूझ के कर रहा है, तो अगर ओनर नहीं आएगा ना बीच में तो मजा नहीं आएगा। उस फ्रेंचाइज को ओन करता है, ओनर है, उसका पैशन होता है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। हाँ, जहाँ गलतियाँ होती हैं लेकिन वो सीखते हैं यार, उनका बिजनेस ये थोड़ी है क्रिकेट। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में उनको बहुत सारी चीजें पता चली हैं, लोगों ने लूटा भी बहुत है, उनको बेवकूफ़ भी बहुत बनाया है ओनर्स को, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, वो टीजिंग प्रॉब्लम अब खत्म हो जाने चाहिए और अब इनको बेहतरीन टीम बनानी चाहिए, चाहे कोटा ग्लेडिएटर हो, चाहे कराची किंग हो, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सही है। कल के मैच की बात हो रही है तो कल जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 110 रन से हराया है। जी हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए PSL का आगे का सफ़र अब ख़त्म। अब ऑब्वियसली वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर सकते। कप्तान सरफराज अहमद ये मानते हैं कि जो फॉरेन प्लेयर्स का जाना हुआ उसकी वजह से परफॉर्मेंस ख़राब हुई और उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। उनका क्या कहना था जी हाँ, कोयटा की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही और क्या वजूहात हैं, इस पर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स तो हैं ही। एनी शाहिद की सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें होंगे शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, ये बताइए कोयटा के साथ आखिर हुआ क्या इन 2 सालों में? वो इतनी टॉप पे रहने वाली टीम, वो फाइनल खेलने वाली टीम, फिर जीती भी एक बार, लेकिन इस बार क्या हुआ? काफी फैक्टर्स हैं और फिर जब शुरू के मैचेस वो यहाँ अबू धाबी में हारे तो उनके कैंप में एक अजीब सी मायूसी सी फैली हुई थी 7वें मैच से पहले, जबकि स्टिल कोयटा के पास अच्छा खासा चांस था अगर वो आखिरी 3 मैच जीते। तो उनके ओनर ने ट्वीट किया कि हम अगले 10 साल डोमिनेट करेंगे, हम अपोलोजाइज करते हैं अपने फैन से कि इस साल हम कुछ नहीं कर सके, जिससे लग रहा था कि जैसे कैंप में पहले से ही मायूसी फैल गई है और वो ये देख रहे हैं कि हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो पूरा सिनेरियो जो है उसने कैप्चर कर लिया कि कोयटा की टीम की क्या स्पिरिट थी और वो मायूसी फिर उनके खेल में भी नजर आई। ना उनके बैट्समैन चले ना उनकी बॉलिंग चली, हालांकि इसी स्पिरिट के साथ वो पिछले 5 सीजन में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। पिछले सीजन में जाहिर उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, पहले 5वें नंबर पर आए और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो 6ठे नंबर पर आएंगे। देखिए उनके कुछ प्लेयर्स का भी मसला हुआ, जैसे कि उमर अकमल, फिर अहमद शहजाद, फिर जो उन्होंने पिछली बार जेसन रॉय को लिया वो उनके लिए नहीं चले, अब बेन कटिंग एडजस्ट हो गए थे, वो इस बार नहीं थे। तो इश्यूज तो उनके साथ वैसे भी रहे जो अनफॉर्चुनेट थे काफ़ी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और अब उन्हें नए आइडियाज की जरूरत है, नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है, उसके साथ अगले सीजन में आए। और बहुत से प्लेयर्स उनके फॉरेनर्स आए, क्वारंटाइन में रहे, अगले दिन मैच खेलना पड़ा, उससे भी थोड़ा उनको प्रॉब्लम हुआ।
और फिर T20 के लिए ये कहा जाता है कि अगर आप पूरी दुनिया के बेस्ट स्टार्स भी भर लें एक टीम में, अगर वो उस दिन अच्छा नहीं खेलेंगे तो टीम कभी भी अच्छा नहीं करेगी। शाहिद भाई, ये सवाल आपसे ये है कि सरफराज अहमद 6ठा सीजन खेल रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर से। मेरी आपकी ख्वाहिश है कि ये कराची किंग से भी खेलना चाहिए इनको, तो अगले साल आप देख रहे हैं सरफराज को कराची किंग से खेलता हुआ? बिल्कुल आना चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से तो कुछ ओवरऑल ऐसी फ्रेंचाइज को और पीसीबी को सोचना चाहिए कि हर टीम में कम से कम उस शहर के 3 से 4 खिलाड़ी तो हों। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में उस्मान ख्वाजा आया जो इस्लामाबाद में पैदा हुए हैं, बाकी सारे प्लेयर बाहर के हैं। इसी तरह कराची के साथ भी ये हो रहा है, तो कराची के भी 3-4 प्लेयर अच्छे यहाँ कराची से आने चाहिए, जिनमें सरफराज अहमद नुमाया है। और 6 सीजन खेल लिए, ठीक है, कोयटा से अब चेंज होनी चाहिए, हर लीग में होती जी है। बिल्कुल, आजम को भी मौका मिलना चाहिए कीपिंग ग्लव्स पहनने का। कोयटा ऐसी फ्रेंचाइज है जहाँ पे वो कीपिंग ग्लव्स पहन सकते हैं, और कराची के पास लोकल कीपर नहीं है, और सरफराज से अच्छी चॉइस कोई भी नहीं है। बिल्कुल, मेरी भी यही ख्वाहिश है जैसी आपकी ख्वाहिश है। लेकिन शाहिद साहब, बात अभी आजम की हुई है, तो क्या अब एक डिबेट ये चल गई है कि मोहम्मद वसीम ने जो टीम सेलेक्ट की उसमें वो बहुत जल्दबाजी कर गए। इस तरह की परफॉर्मेंस पे अगर इस वक्त टीम सेलेक्ट हो रही होती तो क्या आजम उस टीम का हिस्सा होते? यकीनन प्रॉब्लम होता, और जैसे अचानक ईद इस दफा हो गई, ऐसे ही अचानक टीम अनाउंस हो गई पाकिस्तान की, और बड़ी हैरानगी हुई सब लोगों को कि ये कहा गया था, बाबर आजम ने भी यही कहा था, मिसबा ने भी यही कहा था कि हम कुछ मैचेस शुरू के देखेंगे PSL के, उसके बाद टीम अनाउंस करेंगे। तो एकदम से टीम अनाउंस कर दी। अब वही वाली बात है कि मोहम्मद वसीम को जो कहा जाएगा वो फौरन कर देंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, अगर टीम अनाउंस होती अभी आज के दिन अगर होती तो मेरे ख्याल से आधे प्लेयर नहीं होते इसमें, तो हम टोटल नंबर कैसे पूरे करते? बिल्कुल ऐसा ही होता, लेकिन आपको जाहिर है फिर उनमें से जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, जिनका थोड़ा सा पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा होता है, उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं आप। लेकिन अब जाहिर है यही बात कही जा रही है कि आपने जल्दी में टीम अनाउंस कर दी, बहुत से प्लेयर, और मुझे एक प्लेयर अगर अगले 3 मैचों में 3 या 4 मैच जितने भी मिलते हैं मुल्तान सुल्तान को, अगर वो मजीद परफॉर्म कर गए तो उनको भी जहाज में सवार करना पड़ेगा, वो शोएब मकसूद। बिल्कुल। शाहिद भाई, आखिरी बस, ये अबरार अहमद को देखा होगा आपने, हमारे जो पाकिस्तान टीम में लेग स्पिनर भी हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। रिस्ट स्पिनर या मिस्ट्री बॉलर कम है। अबरार की आपने बॉलिंग देखी हुई, क्या सोचते हैं फ्यूचर में, वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप में अबरार को टीम का हिस्सा होना चाहिए? टू अर्ली है, लेकिन उनकी यूनिक बॉलिंग एक्शन की वजह से बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी जिस तरह आपने खुद ही कहा कि थोड़ा सा अर्ली है, एक सीजन और वो खेल ले, नेशनल T20 उसे खिलाना जरूरी है, और ऐसे प्लेयरों को जरूर स्पॉट करना चाहिए नेशनल सिलेक्शन कमेटी को, और जितने भी कोचेस खेल रहे हैं कि ये एक तो प्लेयर हैं जो हमारे फ्यूचर का हिस्सा बन सकते हैं। इस वाले वर्ल्ड T20 में तो मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम सीखने और देखने जाएगी, अगले वर्ल्ड कप के लिए अबरार अच्छी चॉइस हो सकता है। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आपने सिलेक्शन की बात की है, तो हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं वो तो फ़ोन करके लड़कों को बता रहे थे कि आपकी परफॉर्मेंस पे नज़र रखी है और बड़ा आपने इम्प्रेस किया, आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने जो आजम से क्या बात की थी। वालेकुम सलाम, आजम मोहम्मद वसीम है, कैसे हो? सर, कैसे हैं आप? कॉल मैंने इसलिए की थी कि वर पार्ट ऑफ T20 स्क्वाड, तो आपको मुबारक हो। हाउ डू यू फील? थैंक यू सो मच सर। मैं आप सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल मजाक थोड़ी कर रहे हैं, ऐसा मजाक थोड़ी कर रहे हैं। I can't believe Look, Azam, we all have faith in you. Thank you, sir. Thank you so much. It's like one of the biggest achievements of my life, I guess. चलो एंजॉय करो, इसको एंजॉय करो, और इसी खुशी में ना कोई गाना जाना बना के भेजो जरा, फिर हम चलाते हैं कहीं इसको। Thank you so much. Thank you so much, sir. ओके आजम। शाहिद साहब, वो कह रहे हैं इसी खुशी में कोई गाना वाना बना के भेजो। परफॉर्मेंस का क्या करें फिर? बिल्कुल, रिवायत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में होता है कि चीफ सेलेक्टर फोन करके प्लेयरों को बताता है, लेकिन इसको रिलीज मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। ऐसा ड्रामा लग गया जैसे मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। आखिरी जो जुमला शाहिद भाई ने बोल दिया ना, हाँ बिल्कुल, यानी शायद यही है, यानी शायद यही है। आजकल टीवी शायद है, बट लेकिन तनवीर, योर थॉट्स? सबसे पहली बात ये कि परफॉर्मेंस तो आपको पता है, ये मैं उठा के ऐसे
रद्दी में फेंक देता हूँ, ठीक है। पेपर पीएसएल फेंको, देखो पेपर आजकल बड़े फेंके जा रहे हैं। पीएसएल की बहुत वैल्यू, लेकिन सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। सियासी नहीं कर रहा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आप टीवी पे नहीं फाड़ सकते, ना फेंक सकते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का है, ऑफिशियल नहीं है ये, मैं मैसेज पहुंचा रहा हूँ कहीं और, नहीं फाड़ सकते आप। पीएसएल की परफॉर्मेंस को तो मैं वैसे ही नहीं मानता, आपको पता है। मैं सख्त खिलाफ हूँ जो पीएसएल से लड़के पाकिस्तान टीम में आते हैं। डोमेस्टिक प्लस पीएसएल, आप 36 लड़के लेके आओ जो, मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। दूसरी बात ये मोहम्मद वसीम साहब जो कुछ दिन पहले लैपटॉप सामने था, अब इनके सामने लैपटॉप नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ एक ड्रामा है। उसके बाद सबको पता है कि कैसे टीम बन रही है, कैसे टीम नहीं बन रही। सियासत के ऊपर, पर्चियों, डंडों के ऊपर टीम बनती है, ये हम सबको पता है। और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मोहम्मद वसीम के पास फ़ोन किसका आया, अभी किसका फ़ोन था? मोहम्मद वसीम ने किया था। किसको किया था? आजम को। क्या था आजम? था आजम की परफॉर्मेंस क्या थी? जो लीग में खेला है, जो पीएसएल में खेला है, उस पे मेरे को खुशी उस टाइम हुई थी जब मेरे पास मोहसिन हसन खान साहब का फोन आया था, जब मैं 2010 में सिलेक्ट हुआ था। जब मेरे पास आया था तो उनको भी खुशी होगी कि किसी डोमेस्टिक के परफॉर्मर को फोन किया और उसका नाम मैंने पाकिस्तान टीम में डाला। मोहम्मद वसीम ने किसको फोन किया? जिसकी जीरो परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, ठीक है। उनके वालिद साहब माजरत के साथ वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे बेटे की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, मुझे कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, ठीक है। अगर वो अपने बेटे के लिए इतनी बात करते हैं, देखो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ, मुझे जरा सी भी किसी की परवाह नहीं है, चाहे मैं किसी के साथ क्रिकेट खेला हूँ या नहीं खेला। यहाँ पे बैठता हूँ मैं सच बोलने के लिए, कोई मुझे ना रोटी खिलाता है ना कोई ला के देता है, ठीक है। सुनो 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 सुनो, अगर मोइन भाई के बेटे की जगह, अगर मोइन भाई की बेटे की जगह कोई और होता तो क्या मोइन भाई उसकी तारीफ करते? तारीफ करते। इसी परफॉर्म सवाल ये है, इसी परफॉर्मेंस पे क्या कोई और लड़का होता तो क्या उसकी ऐसी तारीफ होती, उसको ऐसे डिफेंड किया जाता? हो रहा है यार, मैं तो लास्ट 20 ईयर से देख रहा हूँ, नई चीज नहीं है मेरे लिए, इसीलिए मैं कूदता ही नहीं ऐसे गेम में, ठीक है ना। आप हिस्ट्री निकाल के देख रहे हैं, उंगलियों पे आप नाम गिनोगे तो बोलोगे यार ये कैसे आ गया। फिर एक के ऊपर एक प्लेयर, हमारी कोई रीजन है कि हमारी टीम 7वें नंबर पे आई है, बिल्कुल सिर्फ आजम की सिलेक्शन पे नहीं आई है, ठीक है ना। उससे पहले बहुत सारी सिलेक्शन ऐसी हुई है, बहुत सारे कोचेज ऐसे आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रन कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को। इश्यूज तो हैं आपके, देखिए हम आजम के ऊपर इतनी बात करना मेरे ख्याल से एक प्लेयर पे ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि तनवीर के अपने व्यूज हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि अपने हैं, लेकिन एक प्लेयर पे इतनी डिबेट करना जो है बनती है, बढ़ना चाहिए, बनती है। हम लोग से लगे हर एक पे कोई एक चीज फोकस करते हैं। आजम मोइन खान का बेटा है, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर, तो उस पर बात बनती है। अब उनकी मर्जी कैसे बात करते हैं, मेरी अपनी वो है, सोच है, इनकी अपनी है। मोहम्मद वसीम का अपने यहाँ हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। PSL 6 में जो हमारे सवाल जवाब का सिलसिला है, उसमें आपको बता दें तो जो कल हमने सवाल किया था, सवाल था कि अब तक के PSL के सबसे कामयाब विकेट कीपर कौन है। जवाब है इसका कामरान अकमल, और 3 विनर्स हम अनाउंस करते हैं। अफजल अहमद, शहरियार और जैन, ये 3 विनर्स हैं, और इनको ये बैट की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का जो हमारा सवाल है वो है PSL की तारीख का सबसे बड़ा मार्जिन से फतह कितनी है, किस टीम की है। इनफैक्ट PSL की तारीख के बड़े मार्जिन से फतह किस टीम की है। अगर आपको जवाब आता है तो सेल फोन में जाइए, टाइप मैसेज दबाइए, AKR लिखिए, स्पेस लिखिए, जवाब लिखिए, अपना नाम, एड्रेस और सेंड कर दीजिए 8038 पर। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा ये शानदार बैट। एक बार फिर राशिद लतीफ़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे जिसके बीच में हमको ब्रेक लेना पड़ा। टेलीफोन कॉल अच्छी वीडियो बनाई, वसीम की जो वीडियो बनाई ये रीज़न था, क्योंकि आपने मीडिया में देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं यार ये फॉरेनर हैं, हॉलैंड के हैं, वसीम खान के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, इंग्लैंड के हैं, कुछ और के लगाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो उसके PCB ने बनाया अपने जो हेड, ये जो चीफ सेलेक्टर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी मशहूरी के लिए, उनके अच्छाइयाँ दिखाने के लिए ये एक वीडियो बनाई गई थी। मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीका यही था। उसमें थोड़े सा एडिटिंग में इश्यूज आ गए, क्योंकि आजम ने तो नबील को बताया था कि पहली दफ़ा वो एग्जैक्टली जो स्टोरी आजम की थी तो उसमें थोड़ी सी गलती हो गई शायद, उसमें कवर सोशल मीडिया देखा नहीं होगा मीडिया ने, लेकिन ठीक है, हम इस पर नहीं जाते कि यार कौन कहाँ का है, सारे हमारे
यार दोस्त हैं पाकिस्तान के और काम कर रहे हैं, गलतियां होती रहती हैं। सही है, हमें न्यूज के लिए न्यूज स्टूडियो की तरफ बढ़ना है, यहाँ लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।